नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, किसके बारे में दोस्तों? हमने पढ़ा था हाइट एंड डिस्टेंस और टेक्नोमेट्री, जो बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर का आता है। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों सर्किल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे सर्किल, वृत्त होता क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए वृत्त होता क्या है। यहाँ पे हम इसको बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है, वृत्त है, ठीक है, ये कोई ऐसे सर्कल है। अब हम पहले ये जानेंगे दोस्तों, वृत्त किसे कहते हैं, ठीक है। वृत्त क्या होता है? एक निश्चित बिंदु से दोस्तों, एक निश्चित बिंदु से, मान लीजिए ये कोई सेंटर पॉइंट है इसका, ठीक है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपति क्या कहलाता है दोस्तों? वृत्त कहलाता है, ठीक है। एक निश्चित बिंदु से, इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपत क्या कहलाता है दोस्तों? वृत्त कहलाता है, ठीक है। ये क्या हो गया? वृत्त हो गया। अब देखिए, जैसे जो वृत्त होता है, इसमें क्या होता है? एक सेंटर पॉइंट होता है। वृत्त में क्या होता है दोस्तों? एक सेंटर पॉइंट होता है। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है? इसका सेंटर पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे क्या है? इसका सेंटर पॉइंट है। ये क्या है दोस्तों? सेंटर पॉइंट है इसका, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं, इसको मान लीजिए आप, ये इसका सेंटर पॉइंट है, यानी O हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा केंद्र। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? केंद्र। इसे हम क्या कहेंगे भाई? केंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीखा दोस्तों, वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त किसे कहते हैं? एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपत ही क्या कहलाता है दोस्तों? वृत्त कहलाता है। वृत्त में क्या होता है? एक सेंटर पॉइंट होता है। वृत्त और गोले में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, इसको हम देखें। जैसे जो गोला होता है दोस्तों, इसको आप ऐसे बना दिए, ये भी गोला हो गया, ऐसे बना दिए, टेढ़ा मेढ़ा चाहे जैसे आप बना देंगे, ये सब क्या हो जाएगा? गोला हो जाएगा। तो गोले का क्या होता है? सेंटर पॉइंट फिक्स नहीं होता कि हाँ ये यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है और यहाँ से ये क्या है? वृत्त, ये समान दूरी पर है, ऐसा इसमें नहीं होता। बट ऐसा किसमें होता है? सर्किल में होता है, वृत्त में होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम सर्कल को अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा गोले और वृत्त में क्या अंतर है दोस्तों। गोले और वृत्त में क्या अंतर है? गोला जो होता है उसका क्या होता है? फिक्स सेंटर पॉइंट होता है। बट जो गोला होता है उसका एक सेंटर पॉइंट नहीं होता है। तो यही गोले और वृत्त में अंतर है। गोले का जो होता है सेंटर पॉइंट फिक्स नहीं होता, और जो वृत्त होता है उसका सेंटर पॉइंट फिक्स होता है। अब दोस्तों, वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त क्या होता है? वृत्त एक निश्चित बिंदु से, ठीक है दोस्तों, आप डिफिनेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि आप अगर वृत्त पढ़ रहे हैं तो डिफिनेशन आपको पक्का ही आना चाहिए। तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपत ही क्या कहलाता है दोस्तों? वृत्त कहलाता है। तो यहाँ पे हम जान गए दोस्तों, ये क्या हो गया? वृत्त हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं, जो बाकी हमारे काम से बाहर की चीजें हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब आइए हम दोस्तों अध्ययन करेंगे वृत्त के बारे में। यहाँ पे हम वृत्त को समझ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं भाई, ये हो गया। देखिए दोस्तों, ये है इसका केंद्र। वृत्त का केंद्र क्या है दोस्तों? O है। वृत्त का केंद्र क्या है भाई? O है। वो वृत्त का केंद्र है, ठीक है। यहां से आप वृत्त के इस पोर्शन को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिज्या हो जाएगी। यहां से मतलब जो वृत्त का केंद्र होता है, वृत्त से ये सारे बिंदु जो होते हैं, इससे क्या होते हैं? समान दूरी पर होते हैं, समदूरस्थ होते हैं। चाहे आप यहाँ बना दीजिए, चाहे यहाँ देख लीजिए, चाहे यहाँ देख लीजिए, चाहे यहाँ देख लीजिए, मतलब चाहे जहां आप खींचेंगे तो क्या होगा? समान दूरी पर। मतलब वृत्त की जो ये निश्चित दूरियां हैं, यहाँ से केंद्र जो वृत्त है, वृत्त का ये सरकमफेरेंस है, परिधि है, ठीक है, इसको जो केंद्र से टच करने वाली रेखा होती है उसे हम बोलते हैं त्रिज्या। इसे हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, ठीक है। ये हो गया वृत्त का त्रिज्या, इसे आप R से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों, अगर यहाँ पे ये त्रिज्या हो गया, अगर इसको सरकमफेरेंस, ये जो है मतलब परिधि है, इसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त का जो ये बाहर वाला भाग दिख रहा है, ये क्या है? सरकमफेरेंस है। ये क्या है दोस्तों? सरकमफेरेंस है। मतलब क्या है दोस्तों? परिधि है। इसको हम बोलते हैं परिधि। ये क्या है दोस्तों? परिधि है। तो जो परिधि होता है ये बाहरी पोर्शन होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? परिधि बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सरकमफेरेंस कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो एक केंद्र है, ठीक है, एक केंद्र है, यहाँ पे केंद्र है। ये क्या है दोस्तों? एक कोई बिंदु है जो वृत्त को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। तो यहाँ से इसको कोई रेखा ऐसे मिलाई गई है, तो ये क्या होगी? त्रिज्या होगी। यहाँ से दोस्तों ये त्रिज्या होगी, यहाँ से आप इसको मिला दीजिए, ये क्या हो गया दोस्तों? यहाँ से आप ऐसे मिला दिए इसको, ऐसे इसको बना दिए आप A, इसको बना दिए B। तो दोस्तों, वृत्त के दोनों पोर्शनों पर
सीधा लाइन ये जो टच कर रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, डायमीटर कहते हैं। डायमीटर मीन होता है व्यास। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं व्यास। इसे हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं व्यास। ठीक है, जो वृत्त का जो व्यास होता है दोस्तों, ये यानी जो ये सेंटर पॉइंट ये है, ओ हो गया, और ये क्या है, बी है, ए है। तो जो वृत्त का व्यास होता है, ठीक है, वृत्त का जो व्यास होता है ये क्या होता है दोस्तों, 2r होता है। यहाँ पे से यहाँ तक की दूरी क्या है, r है, ये भी r है, और ये दोस्तों क्या है, r है। तो r जब ऐड करेंगे तो ये पूरा वृत्त का व्यास ए भी है। वृत्त का व्यास क्या है दोस्तों, ए बी है, तो ए बी बराबर क्या हो गया, 2r हो गया। यानी जो d होता है, वृत्त का व्यास होता है, वो त्रिज्या का दोना होता है। यानी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, व्यास की आधी भी होती है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपको जो इसमें छोटे छोटे पॉइंट है कि त्रिज्या क्या होती है, केंद्र क्या होता है, इसका व्यास क्या होता है, परिधि क्या होती है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से बता देता हूं दोस्तों, ये जो वृत्त का जो बाहरी पोर्शन है इसको बोलते हैं परिधि, और यहाँ से जो सेंटर से आपको ये वृत्त को मिलाने वाली रेखा होती है, ये नियत दूरी जो होती है उसी को हम कहते हैं त्रिज्या। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिज्या कहते हैं। और जैसे ये क्या है, सेंटर है, जहां से एक नियत क्या होता है, एक निश्चित बिंदु होता है, उसी को हम सेंटर बोलते हैं। इसके बाद जो व्यास होता है, वृत्त का जो व्यास होता है, ये क्या होता है दोस्तों, वृत्त का जो व्यास होता है, इसको दोनों पोर्शन पे जहां पे परिधि को टच करता है और केंद्र से होकर जाए, वही लाइन क्या होती है, डायमीटर होती है, व्यास होती है। तो ये आपका व्यास हो गया। तो यहाँ पे हमने कुछ चीजें सीखा, जैसे d बराबर होता है 2r। अब इसके बाद हम जानना चाहेंगे जो वृत्त होता है, वृत्त से रिलेटेड और भी चीजें, जैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है दोस्तों, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका जो पेरीमीटर है, यानी जो इसका परिमाप है, जो वृत्त का जो परिमाप होता है दोस्तों, वृत्त का परिमाप क्या होता है दोस्तों, वृत्त का परिमाप होता है पाई, यहाँ पे हो जाता है 2 पाई आर हो जाता है। ठीक है, जहां पे क्या है दोस्तों, पाई क्या है दोस्तों, पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड और भी कुछ कॉन्सेप्ट हमने जो बताए, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं आता है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ भाई, यहाँ पे आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे जो वृत्त होता है, वृत्त का जो डायमीटर होता है वो 2r होता है, यानी जो वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है, और वृत्त का जो परिधि होता है उसका परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है, जहां पे आर त्रिज्या है और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, जिसको हम 22/7 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड और थोड़े से कंसेप्ट मैं आपको बता दूं। जैसे जो वृत्त हो गया हमारा, अब वृत्त से रिलेटेड बहुत सारे इसमें टॉपिक हैं। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, ऐसे आपने वृत्त बना दिया, या आप ऐसा नहीं बनाना चाहते, बहुत अच्छा बनाना चाहते, तो हम यहाँ से इसको बना लेते हैं भाई। यहाँ पे हम कोई वृत्त मान लेते हैं, ये आपका वृत्त हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जैसे इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि कोई, जैसे इसके जो वृत्त के अंदर बिंदु रहेगा उसे आंतरिक बिंदु कहेंगे, और जो बाहर रहेगा उसको बाह्य बिंदु कहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक हम बाह्य बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, ये बाह्य बिंदु हो गया हमारा P। अब ये हो गया हमारा बाह्य बिंदु P हो गया। अब वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो खींची गई स्पर्श रेखा, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा मतलब जो लाइन वृत्त को टच करे। तो यहाँ पे दोस्तों ये बाह्य बिंदु हो गया, यहाँ से आप एक लाइन ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पे दोस्तों टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बाह्य बिंदु से यहाँ पे एक लाइन टच कर दी। अगर आप चाहें दोस्तों यहाँ से और भी कोई लाइन टच करना, तो ये संभव नहीं है। मतलब एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब अगर इससे ज्यादा आप खींचना चाहेंगे तो संभव नहीं है, अर्थात नहीं खींची जा सकती। आप इसको मान लीजिए दोस्तों, इसको आप मान लीजिए P, इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B। ठीक है, तो यानी जो आपको ध्यान में रखना है, एक वृत्त में बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और मान लीजिए कोई वृत्त है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वृत्त है ऐसे। ठीक है, वृत्त है, अब इसको हम कोई लाइन ऐसे कर दे रहे हैं कि मतलब कोई लाइन ऐसे इसको क्या कर रही है, मतलब चीर के निकल रही है, फाड़ दे रही है इसको, यहाँ से जैसे 2 पार्ट में क्या कर दे रही है, डिवाइड कर रही है, तो ये प्रतिच्छेदित कर रही है। तो यहाँ पे जो वृत्त को जो कोई लाइन प्रतिच्छेदित करेगा तो मैक्सिमम कितने जगह पे टच करेगा, तो यहाँ पे 2 बिंदु पर, इसको मान लीजिए आप A और इसको मान लीजिए B। मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट पे क्या करेगा, सर्किल को प्रतिच्छेदित करेगा। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेदित करने वाली जो बिंदु होंगे एक रेखा से, वो कितने हो जाएंगे, वृत्त को 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने कोई सर्कल ऐसे ले लिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम कोई छोटा सा सर्कल बना दिए। ठीक है, यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो सर्कल है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई सर्कल है,
यहां से इसको हमें समांतर खींचना है, ठीक है। मतलब एक वृत्त है, उसकी हमें समांतर रेखाएं खींचनी है। तो एक वृत्त से हम कितनी समांतर रेखा खींच सकते हैं? 2 समांतर रेखा। या तो आप इधर खींच दीजिए यहां से यहां तक, या तो यहां से यहां, मतलब एक ही समांतर रेखाएं यहाँ पे आप खींचना चाहेंगे तो एक ही साइड से खींच देंगे और एक इस साइड से खींच देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये समांतर रेखा हो जाएगी, ये इसके समांतर हो जाएगा और यहाँ पे ये इसके समांतर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। और प्रतिच्छेदित बिंदु कितने होते हैं एक वृत्त के? 2 ही होते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे मान लीजिए, इससे पहले हम थोड़ा सा कुछ प्रमेय, इंपॉर्टेंट प्रमेय हम जान लेते हैं। जैसे देखिए जो हमारा प्रमेय है, प्रमेय हमारा दोस्तों क्या है? वृत्त की यहाँ पे देखिए वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित प्रमेय, अर्थात यहाँ पे हमें पहला प्रमेय जो दिया है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर, ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई रेखा त्रिज्या को एक दूसरे को क्या करती हैं? पर लंब होती है। और इसी से रिलेटेड एक भी और कंसेप्ट है जो उसको क्या करती है? प्रतिच्छेदित भी करती है। और इसका प्रूफ हम आगे आपको, मतलब जैसे आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि देखिए जैसे ये वाला प्रमेय है, ये लगभग हर सेट में हर साल आता है, मतलब किसी ना किसी सेट में हर साल। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय यही है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। इसे आपको प्रूव करने भी आना चाहिए। अब देखिए हम पहले प्रमेय की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि एक वृत्त है, ठीक है, एक ऐसे वृत्त है, इसमें क्या कह रहा है? एक वृत्त पर स्थित, यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु यही हो गया, वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा ये हो गई। इससे केंद्र से खींची गई जो रेखा होती है इस पे क्या होती है? लंब होती है। मतलब यहाँ पे जो रहेगा ये पार्ट बनेगा, जो एंगल बनेगा, यहाँ पे ए भी 90 बनेगा, ए भी 90 बनेगा। अर्थात यहाँ इसको कोण 1 मान लीजिए, कोण 2, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कितना अंश बनना चाहिए दोस्तों? 90 अंश बनना चाहिए। तो यही ये प्रमेय फर्स्ट हमारा है कि अगर आप केंद्र से वृत्त की स्पर्श रेखा पर कोई लाइन ऐसे खींच रहे हैं तो क्या होगी? लंब होगी। तो यही आपको प्रमेय नंबर 1 में बताया गया है दोस्तों। इसके बाद दूसरा हमारा प्रमेय है, किसी वृत्त की त्रिज्या के सिरों पर, किसी वृत्त की त्रिज्या के सिरों पर लंब खींचा गया लंब उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। मतलब अगर कोई वृत्त है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इसको बता देते हैं, ये कोई क्या है? वृत्त है। यहाँ पे ये वृत्त है, इससे केंद्र से, अगर केंद्र से ऐसे कोई लाइन, ये त्रिज्या है इसकी, अगर यहाँ पे हम यहाँ से वृत्त की इस पोर्शन से टच करा दे रहे हैं तो ये त्रिज्या होगी। तो जो स्पर्श रेखा पर खींची गई है, जैसे ये त्रिज्या इसमें क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है, तो ये क्या होगी? हमेशा देखिए यहाँ पे क्या कहा है? खींची गई रेखा उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। मतलब यहाँ पे अगर ये क्या है? लंब है। अगर यहाँ पे 90-90 अंश बन रहा है, जो कोण बनेगा, अगर दोनों साइड क्या बन रहा है? 90-90 बन रहा है, तो ये जो लाइन खींची जा रही है ये क्या होगी दोस्तों? वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, ठीक है। अगर यहाँ 90 का कोण बना, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर अगर 90 अंश बना, तो यहाँ पे जो ये लाइन होगी इसको मान लीजिए आप AB, ठीक है। तो ये जो लाइन AB होगी वो कौन सी रेखा होगी दोस्तों? स्पर्श रेखा होगी। वृत्त की कौन सी रेखा होगी? स्पर्श रेखा होगी। यही इस प्रमेय में कह रहा है, दूसरे प्रमेय। तो दोस्तों यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहला प्रमेय समझ में आया होगा। पहले प्रमेय में क्या कहा है दोस्तों? पहले प्रमेय में ये कहा है कि अगर मान लीजिए कोई सेंटर पॉइंट का कोई एक बिंदु है, यहाँ पे इसको मान लीजिए O से आप यहाँ पे कोई लाइन ऐसे खींची, इसको A बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो लाइन खींचेंगे और ये जो जा रही है स्पर्श रेखा, इस पर हमेशा ये क्या होगी? 90 अंश होगी। 90 अंश का कोण बनेगी, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 अंश। दूसरा जो हमारा प्रमेय है, दूसरा प्रमेय हमारा क्या है कि अगर आप सेंटर पॉइंट से, ठीक है, सेंटर पॉइंट से आप यहाँ पे लाइन खींच रहे हैं और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, अगर की हुई ऐसे रेखा जा रही है तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है यदि 90-90 है, मतलब लंब है, तो ये जो रेखा जाएगी वो क्या होगी? स्पर्श रेखा होगी। वृत्त की कौन सी रेखा होगी? स्पर्श रेखा होगी, जो आपको प्रमेय नंबर 2 में बताएगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे अधिक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि कितनी बार पूछा गया। 2008, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके 2020, 19, 22, 24 बहुत बार ये क्वेश्चन आपके इसमें क्या पूछता है, इसको आप प्रमेय को सॉल्व करना चाहिए कि एक बाह्य बिंदु है, मतलब ऐसे आपका कोई वृत्त है, मान लीजिए ये है, यहाँ पे कोई बाह्य बिंदु है, इसको आप P बना दीजिए।
यहाँ से जो स्पर्श रेखा आप खींच रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से जो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं जो खींची जा रही है, इसको मान लीजिए आप ए और इसको मान लीजिए बी, ठीक है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं, इनकी लंबाई क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। अर्थात यहाँ पे पी ए बराबर पी बी। ये आपका प्रमेय नंबर क्या है दोस्तों, प्रमेय नंबर 3 है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये तीनों प्रमेय याद है तो बाकी के क्वेश्चन दोस्तों रेखा गणित में क्या होता है, जैसे जो प्रमेय होता है, आप ये प्रमेय ब्रह्मास्त्र का काम करता है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है आप प्रमेय लगा दिए, तुरंत कह दिए कि ये इसके बराबर, कैसे, प्रमेय से, ठीक है, बाई प्रमेय से, थ्योरम से, बाई, ऐसे करके आप क्वेश्चन को बहुत इजी वे में लगा सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देखिए 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2024 में आया है कि किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। मतलब कोई, जैसे हमने आपको बताया भी है, जैसे कि कोई वृत्त है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, आप ऐसे पॉइंट मान लीजिए, इसको बना लीजिए पी। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है दोस्तों, 2 ही, 2 से ज्यादा आप नहीं खींच सकते। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समांतर जो स्पर्श रेखाएं होती हैं, जैसे ये कोई वृत्त है, ठीक है, यहाँ पे एक स्पर्श एक रेखा हो गई और यहाँ पे एक, ऐसे हमने इसके समांतर खींच दिया। तो यहाँ पे दोस्तों इसके समांतर एक रेखा हमने यहाँ खींच दिया, यहाँ खींच दिया। तो एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों समांतर स्पर्श रेखाएं कहाँ, देखिए समांतर भी होनी चाहिए और स्पर्श रेखा भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों एक स्पर्श रेखा ये होगी, एक स्पर्श रेखा, अगर आप इस साइड से भी खींचना चाहेंगे तो ये एक स्पर्श रेखा हो जाएगी और एक ये हो जाएगी स्पर्श रेखा। तो यानी 2 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये जो छोटा सा दिख रहा है इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूं। ये दोस्तों क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा क्या कहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो कोई वृत्त है, उस पे जो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए ये आप कोई वृत्त बना दिए, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यही वृत्त है। थोड़ा सा हम इसको फिगर को कर देते हैं आगे। हाँ देखिए यहाँ पे कोई ऐसे वृत्त है, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम वृत्त बना दे रहे हैं। यहाँ पे कोई दोस्तों ये वृत्त हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये वृत्त हो गया। अब क्या कह रहा है कि जो इसकी स्पर्श रेखा होगी, जो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे वो वृत्त को कितने पॉइंट पे टच करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर कोई स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। ये जो यहाँ से यहाँ तक जाएगी, आगे थोड़ी ना वृत्त है, यहीं पर है, तो यहाँ पे एक पोर्शन पर टच करेगी, अर्थात एक बिंदु पर क्या कर रही है, टच कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि किसी वृत्त का जो स्पर्श रेखा होती है उसे एक बिंदु पर ही क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है या टच करती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहा दोस्तों, यहाँ पे कहा है क्वेश्चन में हमें एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक वृत्त हम बना देते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों, चलिए इसका ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, या इसको हम मिटा भी सकते हैं, ऐसे मिटा दीजिए, ठीक है, सब मिट गया, इसको भी मिटा दीजिए। यहाँ पे दोस्तों ये आपका कोई वृत्त हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि वृत्त के, ठीक है, वृत्त एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे 24 सेंटीमीटर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और Q केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो Q है, Q बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे जो एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श यानी Q यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से इसकी जो सेंटर पॉइंट है, जो केंद्र है, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है दोस्तों, 25 है। कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी ये हमें ज्ञात करना। तो दोस्तों बड़े इजी वे में हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा को त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, तो ये 90 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेनियस कट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमें पता है
कि यहाँ पे क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों हमें लंब की वैल्यू चाहिए, तो यल बराबर हो जाएगा यहाँ पे k का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों k की वैल्यू क्या है, 25, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 625 माइनस यहाँ पे 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 15 से जाएगा दोस्तों ये तो 9 हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों यहाँ पे 15 से आप 6 घटा दिए तो 9 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों 2 है, 2 से तो ये जाएगा नहीं 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ 5 से 5 जाएगा यानी 49। और यहाँ पे दोस्तों यल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 49 को आप ये यल स्क्वायर की वैल्यू थी 49 और यल की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 7 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, ये आप ट्रिपलेट है, आपको आपके मैथ वाले सर ने ये बहुत सारे ट्रिपलेटों को आपको रटाए भी होंगे। तो ये ट्रिपलेट है कि 24, 25, 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों ये हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो समकेंद्री वृत्त क्या होता है, एक के ऊपर दूसरा वृत्त। जैसे यहाँ पे एक वृत्त हमने ऐसे बना दिया और दूसरा वृत्त हम यहाँ पे और ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे दूसरा वृत्त हम ऐसे बना दिए। तो ये दोस्तों कौन सा वृत्त हो गया, समकेंद्री, मतलब इसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, इसका जो सेंटर पॉइंट क्या है दोस्तों, एक ही है। ऐसे दो वृत्त या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, एक हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसकी त्रिज्या होगी, इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसकी त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे ये बड़ी वाली त्रिज्या इसकी, ये बड़े वाले वृत्त की होगी और छोटी वाली त्रिज्या इसकी होगी, अर्थात दोनों का सेंटर क्या है, एक ही है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं समकेंद्री वृत्त। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको मिटा देते हैं। अब हम बाकी क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसे आप मिटा दीजिए। हाँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो समकेंद्री वृत्त हैं और यहाँ पे बा है वृत्त की एक जीवा AB जो अंतःवृत्त को बिंदु P पर क्या करती है, अंतःवृत्त को बिंदु P पर क्या करती है, स्पर्श करती है। तो यहाँ पे स्पर्श करती है कि लंबाई ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पे क्या कहा दोस्तों 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वृत्त के दो समकेंद्र, मतलब यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर हो गई। और यहाँ पे ये कितनी होगी, बड़े वृत्त की 5 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन में कि AB जो अंतः वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करता है तो की लंबाई, यानी AB की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ये 5 है, 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर सकते हैं कि कट का स्क्वायर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 यानी 16 हो जाएगा, 16 यानी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 4 ऑप्शन में है, बट ये नहीं सही होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे AB की लंबाई चाहिए ना कि AP की लंबाई चाहिए। तो यहाँ पे ये जो AB है, AB बराबर क्या है दोस्तों, आप AB की वैल्यू कितना निकालें, 4 निकालें। AB की वैल्यू क्या है, 4 है। तो यहाँ पे AB की वैल्यू क्या होगी, AB बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इसको आप लिख दीजिए अच्छे से। यहाँ पे AB बराबर हो जाएगा AP प्लस PB, ठीक है, PB। तो यहाँ पे दोस्तों AP और PB दोनों बराबर है, अर्थात यहाँ पे 2AP लिख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों AP की लंबाई कितनी है, 4। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा, यानी ये वाला। कई लोग इसको देखते ही ऑप्शन में तुरंत ठोक देते हैं कि हाँ यही सही होगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर आएगा। तो आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया। देखिए दोस्तों जो अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले हम इसको देख लेते हैं भाई, पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे चित्र में O वृत्त का केंद्र है, हाँ O वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे दोस्तों क्या कहा है कि बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं जो है PQ और PR खींची गई हैं, ऐसा भी हो गया। और यहाँ पे दोस्तों ये 46 है, तो यहाँ पे QOR की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों इसको QOR यानी इस कोण की क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, हमें पता है दोस्तों ये क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, चतुर्भुज। और ये क्या है दोस्तों, लंब है। यहाँ पे हमें पता है स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे ये दोनों कोण कैसे हैं, 90 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण दोस्तों O प्लस कोण R, ठीक है। इस कोण O को हम QOR भी लिख सकते थे। तो बराबर कितना हो जाएगा 360। तो हमें पता है चतुर्भुज की चार बनता कोणों का योगफल क्या होता है 360। यहाँ पे Q और R की वैल्यू क्या है दोस्तों, Q और R की वैल्यू क्या है 90 90 है। तो इन दोनों की वैल्यू आप रख देंगे 90 90 180। तो कोण P प्लस कोण O बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। और यहाँ पे दोस्तों कोण P की वैल्यू भी क्या दी है 46 अंश दी है। तो यहाँ पे आप 46 लिख सकते हैं 46। और यहाँ पे दोस्तों अच्छा इसकी वैल्यू क्या है, एक मिनट भाई,
यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए आप कोड क्यू और कोड आर की वैल्यू 180 अंश हो जाएगी, 90 90, और इसकी वैल्यू क्या 46 है। तो यहाँ पे आप 46 ऐसे लिख दीजिए, 46 हो जाएगा प्लस 180, ठीक है। 180 उस साइड भेज दीजिए, और यहाँ पे कोड ओ बराबर क्या हो जाएगा 360। 360 से 180 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको भी कर सकते थे बट पहले हम इजी वे में करना चाहेंगे। कोड ओ बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ पे 46 अंश, ठीक है, प्लस यहाँ पे 180 घटा दीजिए 360 से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 180 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस का 46 है, ये बराबर को हट जाएगा, माइनस हो जाएगा, और कोड ओ को हम लिख सकते हैं दोस्तों इस कोड को कोड क्यू ओ आर। तो यहाँ दोस्तों क्यू ओ आर, तो क्यू ओ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 अंश माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 46 अंश हो जाएगा, और यहाँ से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों 10 से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, यानी किसी ऑप्शन में है तो दोस्तों यहाँ देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ, मतलब हम एक अंक देख के नहीं मार सकते इसका आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 7 है, 7 से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 7, अच्छा यहाँ पे कितना है यानी 0 से, यानी 7 है, 7 से जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा 3। तो 3 कहीं पे, हाँ देखिए दोस्तों ये हमारा जो ऑप्शन है सी, यानी ये सही हो जाएगा, यानी 134 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि वृत्त पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर तथा उस बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या के बीच का कोण जो होता है वो हमेशा क्या होता है दोस्तों 90 अंश होता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे दोस्तों क्या कहा है, चित्र में दिखाया गया है एक पी बाय बिंदु है, इससे जो स्पर्श रेखा खींची गई है पीटी और पी, और यहाँ पे दोस्तों टी क्यू, ठीक है, और यहाँ पे ओ केंद्र वाले वृत्त, ठीक है, किसी वृत्त पर दो आसपास रेखाएं इस प्रकार खींची गई हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है दोस्तों 110। तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना पी टी क्यू, इस कोण का मान आपको ज्ञात करना। तो बहुत इजी वे में आप दोस्तों यहाँ पे चतुर्भुज बन रहा है, ये क्या बन रहा है दोस्तों चतुर्भुज बन रहा है, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, 110 है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल सकते हैं इजी वे में। तो यहाँ पे आप कहेंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण दोस्तों कोण P कोण Q कोण O प्लस कोण, इसको आप नाम लिख दीजिए पूरा, कोण PTQ, कोण PTQ बराबर हो जाएगा कितना दोस्तों 360 अंश। तो बराबर हो गया कितना 360 अंश। यहाँ पे दोस्तों ये क्या है कोण P 90 है, इसको 90 कर दीजिए, प्लस कोण Q भी कितना है दोस्तों 90 है, इसको भी 90 कर दीजिए, प्लस O कितना है 110 है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको PTQ यानी यही कोण चाहिए, ठीक है, बराबर कोण P यहाँ पे प्लस कोण PTQ बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सभी को ऐड कर लीजिए, 90 90 180 हो जाएगा। 180 में यहाँ पे दोस्तों आप 180 में कितना ऐड करना आपको 110 ऐड कर लेना, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है कोण PTQ की वैल्यू, यहाँ पे दोस्तों ये सभी का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 290। तो यहाँ पे दोस्तों 360 है, इसको आप 360 लिख दीजिए, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया 180, तो इसको हम कितना कर देंगे दोस्तों 360 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए 360 कर दीजिए, भाई क्यों बार बार ऐसा लिखा रहा है, 360 हो गया, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा कितना दोस्तों 360 माइनस 290, तो 290 आप घटा देंगे तो यहाँ पे 0 से 0 गया 0 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 6 से 9 जाएगा नहीं, 16 से 9 जाएगा 7 हो जाएगा। तो यानी जो 70 है 70 अंश वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जो इस कोण की वैल्यू हो जाएगी वो दोस्तों क्या हो जाएगी 70 अंश हो जाएगी। ये क्वेश्चन हमने बता ही दिया। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए हो स्टेप बाय स्टेप, तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए तथा चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।